तो बहुत सी बार तो उन्हें समझ ही नहीं आता है कि ये दर्द क्यों हो रहा है। तो विद अल्ट्रासाउंड हमें पता चलता है कि बिकॉज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस ये इस पेन को सफ़र कर रही हैं। तो मैम प्लीज़ आप हमें आज एंडोमेट्रियोसिस के बारे में बताइए ताकि हमारे व्यूअर्स को भी पता चले कि ये होता क्या है एंडोमेट्रियोसिस। सो यस, एंडोमेट्रियोसिस एक बड़ी हॉरिबल सी बीमारी है। हमारी मेडिकल लैंग्वेज में इसको कहा जाता है बेनाइन कैंसर। मतलब कैंसर तो नहीं है ये, बेनाइन है, बट कैंसर से कम नहीं है, क्योंकि ये पेशेंट को इतना तंग कर देती है। इतना, कितनी सारी वुमेन हैं जो पेन में सफ़र करती रहती हैं और डायग्नोसिस में बड़ा डिले होता है। 7-7 साल का डायग्नोसिस में डिले हो जाता है और पता ही नहीं होता कि क्यों पेन क्यों हो रहा है। सो एंडोमेट्रियोसिस बेसिकली अगर हम उसको डीप में समझें तो जैसे बच्चेदानी है, बच्चेदानी में अंदर एक परत है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। हर महीने वो परत बनती है और हर महीने निकल जाती है। पीरियड्स का जो फ्लो होता है वो एंडोमेट्रियम निकलने की वजह से होता है। उसी एंडोमेट्रियम के कुछ कण अगर बच्चेदानी से बाहर आ जाए, ओवरी में आ गए, ट्यूब्स पे लग गए, बच्चेदानी की दीवार में लग गए, तो क्या होगा कि हर महीने जब बच्चेदानी की परत बन रही है तो वो भी बन रहे हैं। हर महीने जब बच्चेदानी ब्लीड कर रहे हैं तो वो पॉइंट्स भी ब्लीड कर रहे हैं, लेकिन उस ब्लड को निकलने की जगह नहीं है। तो हर जगह ब्लड 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 इकट्ठा होता जाएगा, महीनों दर महीनों इकट्ठा होता जाएगा, उससे सब चीज़ें आपस में चिपक जाएंगी। इसे कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। दिस इज व्हाट इज एंडोमेट्रियोसिस। तो मैम ये तो आपने बता दिया कि होता क्या है एंडोमेट्रियोसिस, पर आप ये भी प्लीज़ बताइए कि ये क्यों होता है। सो ये एक बहुत बड़ा एनिग्मा है डॉक्टर संजू। हमें ये नहीं पता, हमें ये तो पता है कि एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है। हमें पता है कि बच्चेदानी की जो परत है एंडोमेट्रियम, वो बच्चेदानी के बाहर निकल के कहीं कहीं आ गई है। लेकिन साइंस या विज्ञान को अभी तक ये नहीं पता कि ऐसा कुछ विमेन में ऐसा क्यों हो जाता है, क्यों वो जो परत है वो बाहर बाहर कहीं पे आ गई है। इसके ऊपर थ्योरी बहुत सारी है, हाइपोथेसिस बहुत है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा कॉमनली एक्सेप्टेड थ्योरी जो है वो कहलाती है रिट्रोग्रेड मैस्टुरेशन। रिट्रोग्रेड मैस्टुरेशन का मतलब है कि जैसे बच्चेदानी है, बच्चेदानी की तरफ दोनों तरफ तो नलियाँ हैं, तो बच्चेदानी से जब ब्लड निकल रहा है, जब पीरियड्स का ब्लड निकल रहा है, तो वही ब्लड कुछ थोड़ा नलियों के थ्रू होता हुआ, बैक फ्लो होता हुआ एब्डोमेन में भी आ जाता है। और उस ब्लड के साथ साथ जो बच्चेदानी की परत भी निकली टूट के, उस परत के कुछ कण भी आ जाते हैं। अच्छा, और वही कण वहीं पे लग गए और ग्रो कर गए, तो वो एंडोमेट्रियोसिस का रूप ले लेते हैं। बट ये नहीं पता कि भाई रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन तो ऑलमोस्ट हर विमेन में होगा। ये देखा गया है थ्योरी में, मतलब ये रिसर्च हो गई है। केवल कुछ ही विमेन में वो एंडोमेट्रियम अलग जगह पे पनपेगी, लेकिन अधिकतर में नहीं पनपेगी। तो वो क्यों होता है ये अभी तक विज्ञान को नहीं पता, हमें रूट कॉज नहीं पता है। ओके, और ये कितना कॉमन है ना? So it is very common. Almost 10% women जो कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं, उनमें एंडोमेट्रियोसिस है। लाइक हर 100 में 6 से 10 विमेन को ये बीमारी, 6 से 10 यानी कि ऑलमोस्ट 6 to 10% रिप्रोडक्टिव एज की जो विमेन है उनमें ये प्रॉब्लम पाई जाती है। तो आई वुड से इट इज फेयरली कॉमन। अगर हम इनफर्टिलिटी पेशेंट्स की बात करें, जो दिन रात हमारे पास इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स आ रहे हैं, तो उनमें इट्स वेरी कॉमन। लाइक ऑलमोस्ट हर चौथा पांचवा पेशेंट एंडोमेट्रियोसिस का होता है, बिकॉज एंडोमेट्रियोसिस में इनफर्टिलिटी बहुत होती है। तो हमें तो ये 6 to 10% कॉमन है मैम। लेकिन जैसे बहुत सी बार मतलब जो ओपीडी में हमारे मतलब हर तरीके के पेशेंट आते हैं, उनमें मैरिड फीमेल भी होती है, कुछ कमारी लड़कियां भी होती हैं, तो वो भी इस चीज़ को सफ़र कर रही होती है, इस पेन को। ना तो उन्हें समझ आता है ना उनके पेरेंट्स को समझ आता है, तो उनमें भी क्या ये कॉमन है? यस। सो एंडोमेट्रियोसिस की कोई उम्र नहीं होती। अच्छा, एंडोमेट्रियोसिस 15 साल की लड़की में भी मिलेगा। अच्छा, एंडोमेट्रियोसिस 45 साल में भी मिलेगा, क्योंकि इसका लेना देना पीरियड से है। तो जैसे ही आपके पीरियड शुरू हुए तो एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। तो बहुत बार होता है कि बहुत यंग गर्ल्स होंगी और उनमें भी एंडोमेट्रियोसिस है। अच्छा, कई बार तो पेन की वजह से डायग्नोज होता है, कई बार इंसिडेंटली डायग्नोज हो जाता है कि किसी और वजह से अल्ट्रासाउंड हुआ और उसी में डायग्नोज हो गया कि एंडोमेट्रियोसिस है। तो 18 साल में भी होगा, 20 साल में भी होगा, तो किसी भी एज में एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। ओके।